कि अगर इस बार टिकट जो है हम बांटेंगे तो ठोक ठका करके बांटने का काम करेंगे। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। हम उन्हीं को टिकट देंगे जो आपके बीच रहेगा, आपके सुख दुख का काम करेगा। ठोक ठाक और ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे राजनैतिक रूप से आपने तो ठोक ही दिया अपने पिता को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार ठोक ठाक के टिकट देंगे। अगर तेजस्वी यादव के सामने कोई नेता आकर कहेगा कि इन्हें टिकट दे दीजिए, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इसे टिकट दे दीजिए, तो तेजस्वी यादव किसी की बात नहीं सुनेंगे। चाहे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो, किसी की भी बात इस बार तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले टिकट बांटने के समय बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ठोके ठाकेंगे और उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव ने किनारा कर दिया। पहले तेजस्वी यादव ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जहां पर लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने सारे अधिकार ले लिए, चाहे वो सिंबल बांटने का अधिकार हो या फिर पार्टी का कोई बड़ा निर्णय लेने का ही अधिकार क्यों ना हो। लालू प्रसाद यादव केवल नाम के रह गए, काम के तेजस्वी यादव हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया और उसके बाद कर्पूरी जयंती के दिन तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार किसी भी नेता की नहीं सुनी जाएगी। इस बार जब हम टिकट बांटेंगे तो ठोक ठाक के टिकट बांटेंगे। और इस बयान पर जेडीयू का पलटवार सामने आया। जेडीयू ने कहा कि अब तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को ही किनारा कर रहे हैं, अपने पिताजी को ही किनारा कर रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने आरजेडी को संवारा, उसे अब तेजस्वी यादव ने किनारा कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है, जहां पर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा कि आप तो अपने पिताजी को किनारा कर दिए, क्या पिताजी का बस यही काम रह गया है? लालू प्रसाद यादव का केवल यही काम रह गया है कि महुआ बाग वाला जो आपका तहखाना बन रहा है, जो भ्रष्टाचार का काम आप कर रहे हैं, उसे बार बार जाकर लालू प्रसाद यादव देखें। आप सुनिए नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। कार्यकर्ता दर्शन यात्रा में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ठोक ठाक और ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे राजनैतिक रूप से आपने तो ठोक ही दिया अपने पिता को। माननीय लालू प्रसाद जी को टिकट बांटने में उनकी भूमिका को नकार दिया। उनको पटना के भ्रष्टाचार का वह किला जो महुआ बाग में बन रहा है तहखाना के रूप में, वहां केवल और केवल मजदूरों की गिनती, ईंटा की गिनती, सीमेंट की बोरी की गिनती का जिम्मा उनको दे दिया है। तो राजनीति में किसको ठिकाना लगाना होता है, ठोक ठाक से लेकर ठिकाना तक का सफर के पर्याय लालू जी बन गए। आपने देखा कि नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव ने अब तो लालू प्रसाद यादव को ही किनारा कर दिया है। वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा किया और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पहले सारा अधिकार लालू प्रसाद यादव से छीन लिया, सिंबल बांटने का अधिकार छीन लिया और उसके बाद अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार किसी की नहीं सुनी जाएगी। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव की भी नहीं सुनी जाएगी। पार्टी में वही होगा जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। तेजस्वी यादव जिसे टिकट देना चाहेंगे उसे देंगे और ठोकने ठाकने की बात भी कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठोक ठाक के इस बार टिकट दिया जाएगा, पूरी तरीके से जांच परख के टिकट दिया जाएगा। हम किसी के कहने पर किसी को टिकट नहीं देने वाले हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव का ये बयान लालू प्रसाद यादव के लिए था, जहां पर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को किनारा कर दिया और कहा कि अब सिंबल बांटने का अधिकार तो मैंने ले ही लिया है, अब लालू प्रसाद यादव की सुनी भी नहीं जाएगी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव सभी को सिंबल बांट रहे थे। काम भले ही तेजस्वी यादव सब कुछ संभालते हैं,
लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा अधिकार हमेशा लालू प्रसाद यादव के पास रहता है, वो है सिंबल बांटने का अधिकार। लेकिन अब यह अधिकार तेजस्वी यादव के पास भी है। लालू प्रसाद यादव से ये अधिकार लिया नहीं गया है, वो भी बांट सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी यह अधिकार दे दिया गया है कि तेजस्वी यादव भी जिसे चाहे टिकट दे देंगे। सिंबल बांटने का उनके पास अधिकार है। और कुल मिलाकर जहां लालू प्रसाद यादव को केवल नाम का छोड़ा गया है और तेजस्वी यादव अब काम के रहे हैं। और इन सब के बीच जब ये बयान निकलकर सामने आया तो जेडीयू ने इस बयान पर लालू परिवार को घेरने का काम किया है और जेडीयू ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को अब तेजस्वी यादव किनारा कर दिए हैं और केवल अब वही टिकट बांटने का काम करेंगे, ठोक ठाक के टिकट देंगे, किसी भी नेता की नहीं सुनी जाएगी। तो हम लोग सबको लेकर के चला चाहते हैं। ये माई की पार्टी है, माई से लोग बोलते हैं माई की पार्टी है, हम बोलते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और माँ से महिला और वाई से यूथ, युवा, ये है माई। माँ से महिला और वाई से युवा। बाप का क्या है? माई के साथ बाप की भी पार्टी है। बी से बहुसंख्यक, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब, ये सबकी पार्टी है। और तेजस्वी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, सबको मान और सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार टिकट जो है हम बांटेंगे तो ठोक ठका करके बांटने का काम करेंगे। सर्वे कराएंगे, जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर समाज के लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करें। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे, हम उन्हीं को टिकट देंगे जो आपके बीच रहेगा, आपके सुख दुख का काम करेगा। और इस बार किसी भी कीमत पर इस बेईमान सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। एक मौका तेजस्वी आपसे मांगता है। हमने 17 महीने में काम करके दिखाया। वही चाचा जो असंभव कहते थे, आज उनको भी कहना पड़ रहा है 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। इनका खुद का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी नौजवान है, नया सोच का है। बताओ, तेजस्वी ने अति पिछड़ा हो या दलित हो किसी का नुकसान किया क्या? किसी का नुकसान किया? हम किसी जाति का नुकसान किए? किसी धर्म का नुकसान किए? हमने सबके लिए काम किया। नौकरी मिला तो हर जाति में नौकरी मिला। हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका 6000 से कम आय है। हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने नियम बनाया था, लागू नहीं हो रहा अब, लेकिन हम लोग लागू कराएंगे। जहां नौकरी बेरोजगारी है जिस घर में, उस परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।